राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। आप सबको सादर प्रणाम। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज डेली की भांति फिर मैं आप लोग से एक कहानी कहने जा रही हूँ। दोस्तों, एक गंगा के तट पर शमशान जगह पर एक तपस्वी तप कर रहे थे। ऋषि मुनि थे और उनकी अपनी शक्ति से उनको तप करने से बहुत बड़ा शक्ति मिला हुआ था। एक दिन की बात है कि एक बिल्ली आई, वहाँ गंगा में पानी पीने गई। एक चूहा था। चूहा को देखकर बिल्ली दौड़ाने लगी। यहाँ चूहा बिल्ली की खेल होने लगा। चूहा को इतनी डर हो गया कि चूहा के शरीर ठंडा पड़ने लगा डर से। फिर लास्ट में चूहा भागने लगा, भागने में कामयाब भी हुआ। फिर बिल्ली उसको दौड़ गई। कई बार तो पंजा से आने से बच गया। फिर चूहा डरते डरते भागा, बस जाके उस तपस्वी जी के गोद में गिर पड़ा। उछल के गोद में छुप गया। गोद में छुप गया। तपस्वी जी अब तप अपना करके आँख खोल ही रहे थे, तब तक चूहा को थरथराते अपने गोद में देखे उनको दया आ गई। बस उनको बिल्ला बना दिए। अब फिर बिल्ली भग गई। उसके बाद एक दिन की बात है कि बिल्ला को बहुत प्यास लगी। बिल्ला गया गंगा जी में पानी पीने। तब तक उधर से एक जंगली कुत्ता आ गया। कुत्ता को देखकर बिल्ला की तो हालत खराब हो गई। फिर कुत्ता चहटने लगा, बिल्ला भागने लगा। फिर बिल्ला आके वही तपस्वी जी के पास थर-थर काँपने लगा। फिर तपस्वी जी को बात समझते टाइम नहीं लगा। फिर वह मंत्र पढ़े और छींटा मारे, वो बिल्ला कुत्ता बन गया। जब कुत्ता बन गया फिर वो अपने भों को धूम से चहेटा, जंगली कुत्ता भाग गया। इसी तरह दोस्तों, एक दिन की बात है, ये फिर बिल्ला गंगा नदी में पानी पीने जा रहा। तब तक वहाँ देखा कि बहुत बड़ा शेर वहाँ गरज रहा है। अब तो बिल्ला की हालत बिल्कुल खराब। अब बिल्ला क्या करे? अब तो बिल्ला की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। डर के मारे उसका हलक सूख गया। तब तक शेर ने दहाड़ा, ऐसे धीरे धीरे कू किया। फिर बिल्ला ने हिम्मत करके फिर तपस्वी जी के पास भगाया। फिर तपस्वी जी के पास भगाया। तपस्वी जी को फिर समझते लेट नहीं लगा। फिर तपस्वी जी ने देखे कि सामने शेर है। और तपस्वी जी ने फिर छींटा मारी, मंत्र मारी और उसको शेर बना दिया। अब वो शेर हो गए। फिर कुछ दिन तक रहा, लेकिन वो चूहा से शेर बना था। बुद्धि तो उसकी चूहे वाली ही थी, क्योंकि जो पैदाइश है वो तो कहीं जाता नहीं है। तो बुद्धि तो शेर वाली थी, उसको तो पता नहीं था कि शेर का क्या होता है। फिर वो खाए बिना मरने लगा, क्योंकि कुछ शिकार नहीं कर पा रहा था। अब वो मरने लगा तो एक दिन एकदम उसका लगा कि अब भूख से प्राण निकल जाएगी। वो सोचा कि हम तो कुछ शिकार नहीं कर पा रहे हैं। आई तपस्वी जी हिलते डोलते नहीं हैं, क्यों ना हम इन्हीं को खा जाएं। तपस्वी जी तो तपस्वी थे, अंदर से बड़ी जानकार थे। तपस्वी जी का छठा इंद्रिय खुला था। तपस्वी जी तुरंत समझ गए। तपस्वी जी ने फिर आँख खोली और मारी छिट्टा, तो वो फिर चूहा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि मूर्ख रहेगा। किसी को अगर मूर्ख है, उसको ज़्यादा शक्ति देने को देंगे तो गलत काम ही करेगा, जैसे ये कहानी में आपने सुन लिया। अच्छा दोस्तों, ये नानी दादी की कही कहानियाँ मैं आपसे सुना रही हूँ। कथा गया वन में, सोचिए अपने मन में। अच्छा, सादर प्रणाम। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ ऐसा ही कुछ मज़ेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।